हाईकोर्ट ने बिहार में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला आने के बाद लोगों के जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को क्यों पलट दिया। इस केस की गहराई को जानने के लिए हमने केस की पैरवी करने वाले वकील गौरव से बातचीत की और अधिवक्ता गौरव ने केस की एक एक डिटेल विस्तार से समझाई। दर्शकों, याचिकाकर्ता के वकील गौरव ने बताया कि राज्य में जो सरकारी शिक्षण संस्थान में 49.50% आरक्षण का प्रावधान रहा है, ये सामाजिक और आर्थिक तबके के आधार पर तय होता है। 1992 के इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सरकारें हैं वे 50% के अंदर ही आरक्षण ला सकती है। उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थान में कुल वैकेंसी का 50% के अंदर ही आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन राज्य ने दो कानून लाए, एक शिक्षण संस्थान में देने के लिए और दूसरा रोजगार में देने के लिए। इसमें राज्य सरकार ने 49.5% के आरक्षण को 75% कर दिया। इसी को आधार बनाकर बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। याचिका में कहा गया कि ये कानून आर्टिकल 14 और 16 बराबरी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। हमने अपनी याचिका में इंदिरा साहनी केस और कुछ साल पहले मराठा आरक्षण केस में आए फैसले को आधार बनाया। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जजमेंट सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की है, ये दोनों कानून उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने दोनों कानून को निरस्त करने का आदेश दिया। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो ये संवैधानिक बेंच ही तय करेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण में सुनवाई की थी। इससे पहले इंदिरा साहनी केस की सुनवाई में 9 जजों की बेंच हुई थी। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मराठा आरक्षण केस में सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने दलील दी थी कि 50% आरक्षण का जो रूल है, ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि जिसे तोड़ा ना जा सके। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा था, संविधान में वह कहीं नहीं लिखित है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए इस मामले को लॉर्जर बेंच यानी 9 जजों की बेंच से भी ज़्यादा बड़ी बेंच में सुना जाना चाहिए। इसमें दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आधारित 50% आरक्षण के रूल को ब्रेक कर इसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर मराठा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हम 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ाते हैं तो ये संविधान के खिलाफ होगा, साथ ही आर्टिकल 14 और 16 के भी खिलाफ होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाने से पूरी तरह से मना कर दिया। ऐसा ही प्रयास राजस्थान सरकार ने किया था, 50% आरक्षण के रूल को ब्रेक करने का प्रयास किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस फैसले का रिव्यू करे और 50% के नीचे ही आरक्षण का प्रावधान रखे। 1992 के इंदिरा साहनी केस में फैसला आने के बाद अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त दी है। तो आप ये समझिए कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है वो संविधान के भाग 9 के तहत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दर्शकों ये देखने वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 है उसको भी कोर्ट में इस लहजे पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे। तो अभी तक ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि जहां पर 50% से ज़्यादा की आरक्षण सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मान्यता दी है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।